अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पावर ऑफ लेवल्स और मेरा नाम है मोहम्मद हसन अकरम। तो लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि H4 का जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, लेकिन अभी तक इसका ट्रेंड बाय में ही है। ठीक है। तो जो हमारा मेथड है जो हमें बताता है कि कब ट्रेंड चेंज होगा वो मैं अपनी अक्सर वीडियोस में बताता हूँ। ठीक है। तो लास्ट अब भी बताया था, अब फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ कि मार्केट का फर्स्ट लो ये था जहां से मैंने शुरू किया और यहाँ तक एक रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिली और उसके बाद मार्केट एक नया हाई बनाने में कामयाब हुई। ठीक है। और इस पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेते हैं। ये अभी तक मार्केट का रिसेंटली हाई है, ये वाला। ठीक है। अब हुआ कुछ यूं है कि मार्केट ने अपना जस्ट ये स्ट्रक्चर था इसका, इसका ब्रेकआउट किया और ये कंफर्मेशन दे दी। लेकिन लास्ट में जो इसका सेकंड लो था, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये हमारा फर्स्ट लो है। फर्स्ट लो और ये हमारा सेकंड लो। ठीक है जी। और ये हमारा न्यू हाई। अब प्राइस जो है अभी तक अपने इस एरिया में, ये जो एरिया है इसी में रेंज कर रहे हैं। ठीक है। बड़ी पिक्चर तो ये बता रही है। अगर हम इसकी छोटी पिक्चर में बात करें तो इसका अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर लें तो हम यहाँ से इंटरनल स्ट्रक्चर को अगर ड्रा करें तो मार्केट ने पहला यहाँ तक आई, रिट्रेस किया, फिर एक हाई बनाया, फिर इसको आप ब्रेकआउट किया। ठीक है। एक नया लो लगाया इंटरनल स्ट्रक्चर, और फिर ये रिट्रेसमेंट मुकम्मल की इंटरनल स्ट्रक्चर में और दोबारा मार्केट एक सेल में शिफ्ट हुई। ठीक है। और एक अच्छा मूव दिया इंटरनल स्ट्रक्चर में और दोबारा यहाँ से रिट्रेसमेंट इसने स्टार्ट कर दी। ठीक है। अब इंटरनल स्ट्रक्चर का हाई ये रहा और सेकंड हाई इसका ये है। इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में देखा ये जाता है जब मार्केट बड़ी पिक्चर में बड़े स्ट्रक्चर में बाय जा रही हो तो फिर इंटरनल स्ट्रक्चर का फर्स्ट लो ही ब्रेक होना काफी होता है। ये ब्रेकआउट हुआ है लेकिन अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई, इसलिए हमारा ये एरिया अभी तक सेल में ही हमें बता रहा है। ठीक है। और जब ये जो हाई था यहाँ से जब प्राइस गिरी थी तो ये अपने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के सेकंड लो पे आई थी। और लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि यहाँ पे उस टाइम प्राइस थी, M30 में एनालिसिस किया था और बताया था कि यहाँ तक कीमतें आ सकती हैं और फिर देखना पड़ेगा इस एरिया को। अगर ये एरिया टूटता है तो हमारा H4 में ट्रेंड चेंज हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये लेवल अपनी ताकत दिखाते हुए मार्केट की प्राइस को यहाँ से ऊपर ले गया इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के हाई तक। ठीक है। अब सूरत हाल ये है, अब हमारे लिए जरूरी हो गया है एक ये वाला लेवल और लास्ट ये वाला लेवल। ये मिड का लेवल है लेकिन इसका किरदार बहुत अहम होगा। ठीक है। अगर तो प्राइस अपने ये जो लिक्विडिटी स्वीप की है इसने अपने इंटरनल स्ट्रक्चर की। ठीक है। यहाँ से प्राइस को अब ऐसे यहाँ तक आना चाहिए। ठीक है। तकरीबन ये 3300 का एरिया बनता है, तो यहाँ तक प्राइस को आना चाहिए। यहाँ पर आने के बाद अगर हमें कंफर्मेशन मिलती है छोटे टाइम फ्रेम में तो हम यहाँ से बाय के लिए फिल्टर हो जाएं। ठीक है। यहाँ से फिर कीमतें बाय में जाना स्टार्ट हो जाएं। ठीक है। तो फिर ज्यादातर कोशिश यही होगी कि ये जो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है उसका हाई ब्रेक होने के बाद कीमतें ऐसे ऊपर जाना शुरू हो जाएंगी और अपने इस हाई तक पहुंच जाएंगी। ठीक है। क्यों कि अगर देखा जाए इस चीज को तो हो सकता है कि प्राइस अपनी इस पिक्चर को दोबारा प्ले करे और ये जो हुआ था लास्ट भी इसी तरह हो अब भी। ठीक है।
एक तो हाँ, ये सूरत हाल है। और दूसरे नंबर पे अगर यहाँ से कीमतें नीचे नहीं जाती, जो कि M30 में कंफर्मेशन दे चुकी हैं कि मार्केट M30 में रिट्रेसमेंट फेज में जा चुकी है, ठीक है। तो ज्यादातर चांस यही है कि प्राइस यहाँ से नीचे आए और इस एरिया तक आ सके, ठीक है। ज्यादातर चांस यही है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर पिक्चर नंबर 2 इसकी ये हो सकती है कि प्राइस यहाँ से अगर ब्रेकआउट दे, ठीक है, और अपने इस हाई का ब्रेकआउट कर दे, इस हाई का, और उसके बाद हमें एक रिट्रेसमेंट मिले यहाँ से, और यहाँ से फिर हमें अच्छी बाई की ट्रेड मिल सकती है, ठीक है। तो ये तो हो गया H4 की बात। H4 में आपको लास्ट भी बताया था कि इसका ट्रेंड अभी बाई में है, अभी ये सेल में शिफ्ट नहीं हुआ, ठीक है। और इसका जो स्ट्रक्चर है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, वो शिफ्ट हो चुका था सेल में, ठीक है। तो जब तक ये दोनों सेल में शिफ्ट नहीं हो जाते तो हमें यहाँ पे रेंज का ही सामना करना पड़ सकता है। चलते हैं इसके अब छोटे टाइम फ्रेम में और देखते हैं कि वहां पे क्या सूरत हाल है, ठीक है। अब आ गए हम M30 में। ये M30 का स्ट्रक्चर मैं अभी आपको ड्रा करके दिखाऊंगा। और ये देखिएगा, प्राइस जब यहाँ से नीचे आई, ठीक है, और यहाँ से इसने एक रिट्रेसमेंट दी और एक लो बनाया, उसके बाद फिर रिट्रेसमेंट और फिर नया लो। अब यहाँ पे हमें ये चीज देखनी थी कि छोटे टाइम फ्रेम में हमें कंफर्मेशन मिले जिसके बाद हम बाय कर सकें, ठीक है। कंफर्मेशन एक तो वॉल्यूम ने भी दी, यहाँ पे बड़े वॉल्यूम के साथ ये सेल कैंडल बनी और उसका रिएक्शन जो आया वो बाय में आया, उसका वॉल्यूम भी छोटा था। एक तो ये हो गया। अगर हम इसे छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे हमें और भी ज्यादा कंफर्मेशन मिल सकती है। यहाँ से प्राइस चली, ये एरिया बाय का बताया गया था, यहाँ से जब प्राइस चली तो इसने अपने इस हाई को भी ब्रेक किया और इस हेगर हाई को भी ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो हमें M30 का जो स्ट्रक्चर था उसका दो हाई का ब्रेकआउट चाहिए था, जो कि हो चुका, ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ से हमें एक रिट्रेसमेंट मिल सकती थी जो कि मार्केट ने दी, ठीक है। फिर हमें अपने इस एरिया को देखना चाहिए था, ये जो वाला एरिया, इसकी लास्ट सॉरी, ये जो सेल की कैंडल है इसको मारे करेंगे, ये वाला एरिया बनेगा, ठीक है। इस एरिया में कंफर्मेशन देखने के बाद मार्केट एक अच्छा बाय में चली। अब इसको अगर हम बाय में देखें मार्केट को, तो इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें तो ये इसने एक हाई बनाया, ये रिट्रेसमेंट आई, उसके बाद ये हाई और ये रिट्रेसमेंट, और उसके बाद मार्केट ने लंबी मूव दी जो कि बिना रिट्रेसमेंट की थी, ठीक है। अब हमारे पास M30 में जो लो बन रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी हमारे पास M30 का हाई ये है, ये एरिया, इसका फर्स्ट लो और ये सेकंड, ठीक है। जब तक इसका सेकंड लो ब्रेक नहीं हो जाता, यानी कि 3290 का ब्रेकआउट नहीं हो जाता, तो हम M30 में नहीं समझ सकते, तो नहीं समझेंगे कि ये अभी M30 में गोल्ड सेल है, M30 में गोल्ड बाय है और इसका स्ट्रक्चर भी बाय है। अब इस रिट्रेसमेंट की बात करें जो अब मार्केट ने दी है, ठीक है। इस रिट्रेसमेंट के बाद अब हमें तवक्का इससे ये करनी चाहिए कि जो ये एरिया मिस है मार्केट को, इसका पहला टारगेट ये होना चाहिए और यहाँ से थोड़ी सी रिट्रेसमेंट होनी चाहिए, और उसके बाद एक यहाँ पे अगर मार्केट मिल जाए तो यहाँ से फिर एक अच्छी बाय की ट्रेड हमें यहाँ तक मिल सकती है, ठीक है। तो ये हमें इस तरह गोल्ड को देखना चाहिए और यहाँ से मार्केट को दोबारा सेल में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अगर ये यहाँ से नीचे से ऊपर गई तो फिर ये अपना हाई तोड़ के ऊपर चली जाएगी, और यहाँ से हमें कंफर्मेशन देखनी चाहिए। कंफर्मेशन की बात अगर आप करें तो यहाँ पे हमें M5 में आपको अगर मोमेंटम कैंडल मिल जाती है, फॉर एग्जांपल ऐसे मैं आपको एक एग्जांपल सेट करके देता हूँ। अगर इस एरिया में मार्केट सेल आ रही है और इस लेवल के अंदर मार्केट आती है और उसके बाद
ये आपको बाय में इसका एक अच्छी कैंडल के साथ ब्रेकआउट मिल जाए, ठीक है, तो अच्छी कंफर्मेशन है इसके। लो के नीचे ऐसा रखें और मार्केट को ऊपर जाने दें, ठीक है। अगर यहाँ पे डबल बॉटम बन जाता है तो डबल बॉटम की भी कंफर्मेशन है आपके पास, तो फिर भी आप, यानी कि आप किसी भी सेटअप पे बिना कंफर्मेशन के साथ एंट्री लेना बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है, ठीक है। अब अगर आप कंफर्मेशन के साथ चलेंगे तो फिर लॉसेस के चांस बहुत कम हो जाते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो और मेरा एनालिसिस करने का तरीका पसंद आया होगा। अगर आया है तो अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कमेंट में, ताकि मुझे पता चले कि जो व्यूवर देख रहे हैं उनको और क्या क्या सीखने को मैं बताऊँ, ठीक है। ताकि आप बताएंगे तो मैं आपको उस हिसाब से वीडियो क्रिएट करके दे दिया करूँ। अल्लाह हाफिज।